तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वोल्टिक्स का चैप्टर 10। इस चैप्टर में हम सारादा वर्सेस हिदारी की फाइट भी देखने वाले हैं और इस चैप्टर में इनोजीन का ये हाल हुआ है। तुम पूछ रहे होंगे कि किसने किया, तो ऑब्वियसली जूरा ने। तो इनोजीन को 1 मिनट की श्रद्धांजलि देते हुए चलिए ये चैप्टर यहीं पर शुरू कर देते हैं। वेल गाइस, इस चैप्टर के कवर पेज पे है हमारा कुरामा और हिमावारी। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जूरा को, जो कि कहता है कि भागने का कोई भी मतलब नहीं है हिमावारी। जूरा सोचता है कि शायद वो लोग बैटलफील्ड में भाग गए होंगे अपने विलेज का डिस्ट्रक्शन बचाने के लिए। तभी वहां पर कोनोहामारू आ जाता है एंड वो बताता है शिकामारू को कि यहाँ पर 2 ट्रेसपासर्स है और टीम 10 का यहाँ पर कोई भी आता पता नहीं है। देन शिकामारू कहता है कि चिंता मत करो कोनोहामारू, हिमावारी और बाकी सब सेफ है, वो साउथ वेस्ट में जा रहे हैं। अब शिकामारू कवाकी को बताता है कि कवाकी थोड़ी देर हो गई बताने में, लेकिन इन ट्रेसपासर्स का जो टारगेट है वो हिमावारी है। देन कवाकी कहता है कि अगर हिमावारी खतरे में थी तो ये बात तुमने मुझे पहले बतानी चाहिए थी। एंड हम देखते कि कवाकी जल्दी से हिमावारी को बचाने के लिए चला जाता है। अब सीन शिफ्ट बोरुटो पर होता है। देन शिकामारू बोरुटो से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो बोरुटो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी बोरुटो, तुम्हें थोड़ी आराम की जरूरत है। बोरुटो शिकामारू से कहता है कि कुछ नहीं हुआ शिकामारू, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और थोड़े टाइम के बाद ये ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट हिदारी पर होता है। हमारो और उनकी टीम को देखकर हिदारी जूरा से पूछता है कि अभी क्या इनको भी निपटाना पड़ेगा। देन अपना जूरा कहता है कि पहले तो उनकी बात सुन ले फिर फैसला लेना, तब तक मैं हिमावारी को निपटा के आता हूँ। देन हम देखते हैं कि जूरा वहां से उड़ जाता है। कोनोहामारू देन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से हमें हिमावारी को बचाने जाना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने हिदारी आ जाता है। कोनोहामारू कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे, लेकिन वैसे तुम हिमावारी को टारगेट क्यों कर रहे हो। देन जूरा कोनोहामारू से कहता है कि भाड़ में जा कोनोहामारू। दिन कोनोहामारू सेंसर यूनिट से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर सास्की भी आया है, लेकिन उसका तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। दिन सेंसर यूनिट कहती है कि वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है कोनोहामारू, चाकरा फुल्ली मैच हो रहा है। दिन कोनोहामारू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दिन इधर ही कोनोहामारू से पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। तभी वहां पर सारादा आ जाती है। वो कोनोहामारू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो सेंसे। एंड सारादा को देखकर अपना हिदारी क्लॉग राइम्स की मदद से सारादा के पीछे आकर उसे चिदोरी देने वाला होता है, लेकिन अपनी सारादा उसे डॉज कर लेती है। और इतना ही नहीं, वो हिदारी को ही चिदोरी दे देती है। देन सारादा हिदारी से कहती है कि जो जुत्सु तूने अभी यूज किया है वो मेरे पापा और मेरा जुत्सु था, तो तू आखिरकार है कौन। सेंशिफ हिमावारी पर होता है। वो कहती है कि कुरामा हम है कहाँ पर, और तुम मेरे पापा के साथ थे तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। कुरामा कहता है कि ये तुम्हारी थॉट्स का विजुअलाइजेशन है और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी और मेरी बॉडी एक ही है। अब हम देखते हैं कि शिकाडाई हिमावारी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हिमावारी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है। सेंशिफ कुरामा पे होता है। वो हिमावारी को बताता है कि जैसे तुम्हें बताओगा कि मैं तुम्हारे पापा के साथ था और मैं मर गया था, लेकिन हम बिज्जू कभी मरते ही नहीं है। कुरामा कहता है कि चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन हम वापस ही आ जाते हैं। कुरामा कहता है कि तुम उसकी बेटी हो या फिर शायद तुम्हारे अंदर उसका चाकरा है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। हिमावारी कहती है कि तुम्हें मिलकर अच्छा लगा कुरामा। अब हम देखते हैं कि इनोजीन के पक्षी के पीछे जूरा होता है एंड वो इनोजीन के पक्षी पर बिज्जू बॉम्ब मारकर फेंकता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन चोचो की वजह से वो बच जाता है। देन जूरा कहता है कि तुम बहुत अच्छी टीम हो और मुझे तुम्हें मारने में बहुत बुरा लगेगा। हिमावारी कुरामा से कहती है कि कुरामा मुझे तुम्हारी पावर का यूज करना है, तो तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते कुरामा। हाँ। देन कुरामा हिमावारी से कहता है कि हिमावारी तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर तुम्हें मेरी पावर का यूज भी करना है तो वो तुम पर डिपेंड करता है, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो और कुछ करके दिखाओ। कुरामा हिमावारी से कहता है कि तुम चाकरा के मामले में नारुतो को भी सरपास कर देती हो हिमावारी, एंड अगर तुम्हें मेरी पावर का यूज करना है तो तुम्हें अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी पावर का अच्छे से यूज नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत बुरा होगा। तभी हिमावारी जूरा को लात मारने जाती है, लेकिन जूरा अपने एक हाथ से ही हिमावारी की लात तोड़ देता है। और क्या ये देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आया कि बोरुटो के साथ क्या हुआ था। अब हम देखते हैं कि जूरा अपने छोटे से वुड स्टाइल में हिमावारी को कैद कर लेता है। इनोजीन कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, एंड वो इस साल कप नाम दे बोलकर जूरा पर अटैक कर देता है। पहले इनोजीन अपने बीस्ट स्क्रोल का यूज करके जूरा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूरा उसे बड़ी आसानी से फाड़ देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन जूरा इनोजीन को भी एक लात में दूर फेंक देता है। हिमावारी जो कि अंदर कैद होती है उस वुड स्टाइल के, वो बहुत चिल्ला रही होती है। जूरा कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं हिमावारी, मैं तुम्हें अपने ट्रीज में कैद रखूंगा और तुम्हें कोई भी डर नहीं लगेगा, कोई भी दर्द नहीं होगा, और मैं बड़ी आराम से तुम्हारा चाकरा ले लूंगा हिमावारी, एंड जो मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा है ना उसका भी तुम्हें कुछ भी दर्द नहीं होने वाला है। इनोजीन फिर आ जाता है एंड वो कहता है कि तू ऐसा कैसे कह सकता है, एंड इस साला कप नाम दे बोलकर वो फिर से जूरा पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन जूरा उसे फिर से लात मार देता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।
देन हिमावारी जूरा से कहती है कि उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इन सब को छोड़ दो। जूरा हिमावारी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्या दुख हो रहा होगा। इतनी मार खाने के बाद भी इनोजीन जूरा के पैर पर हाथ रख के कहता है कि उसे छोड़ दो, तुम ह्यूमंस बड़े ही इमोशनल होते हो, लेकिन उसका भी इलाज मेरे पास है। ऐसा कहते ही जूरा इनोजीन के पेट में अपनी आर्ट बना देता है। म्यूजिक। अब जूरा कहता है कि हाँ, मर गया ये साला, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना कमजोर होगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी मर गया। मैंने इसके बारे में कहीं तो भी पढ़ा था, लेकिन जाने दो, अभी याद करके भी फायदा नहीं है। शाबाश। तभी हम देखते हैं कि जो हिमावारी है वो उस स्टाइल को तोड़ देती है एंड वो जूरा से कहती है कि बहुत हो गया अब तेरा। हम देखते हैं कि हिमावारी अपने क्यूबी फॉर्म में होती है, जहाँ पर उसके बाल लहरा रहे होते हैं जैसे कुशीना के लहराते थे। तब कुरामा कहता है कि ये हुई ना बात हिमावारी, ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, चलो उस जूरा को दिखा देते हैं। जैसे आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखो चैप्टर में इनोजीन मर गया, मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन हमें पता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इनोजीन का मरना तो सही था। बता नहीं क्यों गाइस, लेकिन इनोजीन के मरने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अबे साले। गाइस अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि फाइनली हिमावारी ने उसका केसीएम एक्टिवेट कर लिया है। तो आज का चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।